Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, sparking a dispute over states' powers to levy charges on mineral resources. Opposition parties in Odisha have announced that they will jointly appeal to the President of India not to give assent to the MMDR Bill 2026. The Lok Sabha passed the bill on August 12th, followed by the Rajya Sabha on August 13th. The legislation seeks to restrict states from imposing taxes, cess, and other levies on mineral rights and mineral-bearing lands, subject to conditions prescribed by the centre. Critics argue that the legislation could limit states' ability to raise revenue from mineral resources. However, the centre has defended the reform, saying the changes will create a more uniform and predictable framework for mining taxation and help prevent fragmentation of the mineral market. The bill now awaits the President's assent before it can become law. इंडिया ब्लॉक अलायंस से सभी पार्टी के लोग भुवनेश्वर में आज हम लोग डिस्कशन किए थे। कांग्रेस कार्यालय में हम लोग बैठे थे और यहाँ पे भारतीय जातीय कांग्रेस, सीपीआई एमएल पार्टी एंड सीपीएम एंड सीपी, समाजवादी पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि हम लोग 10 पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे थे और आज डिस्कशन किए हैं कि जो MMDR बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, अभी तक राष्ट्रपति महामहिम का सिग्नेचर हुआ नहीं है। हम लोग कंक्लूजन के पहुँचे हैं कि हम सब लोग मिलकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करेंगे कि वो अभी साइन नहीं करें। उड़ीसा के स्वार्थ उसमें है। आदिवासी बहुल एरिया में खनिज संपदा का उत्तोलन होता है। आज तक जो लोग विस्थापित हुए हैं खनिज उत्तोलन से, उनका और प्रभावित लोगों का और पूरे खनिज उत्तोलन से प्रभावित ओडिशा राज्य का विकास में जो धन लागत होना चाहिए, जो रेवेन्यू लगना चाहिए, आज तक विकास में वो पैसा नहीं लगा है। और इसका कारण है कि अचानक बंद कर देना, माइनिंग रॉयल्टी या सेस को अचानक बंद कर देना से आगे विकासमूलक कोई काम राज्य की इच्छा के अनुसार नहीं हो पाएगा और राज्य क्लेम नहीं कर पाएगा। और जमीन पर राज्य का अधिकार सर्वोपरि होता है। जमीन के अंदर ही खनिज संपदा है, जमीन के ऊपर भी खनिज संपदा है और उस पर उड़ीसा राज्य का सर्वोपरि हक है। मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय 2024 में 9 जस्टिस के जो खंडपीठ ने जो दिया था राय, उस राय के निर्देश के अनुरूप काम होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। और लगभग 1,50,00,000 करोड़ से ज़्यादा राशि इन लोगों से कलेक्ट होना चाहिए था, माइन लोगों से कलेक्ट होना चाहिए था, जो अभी तक हुआ नहीं। उड़ीसा का ही क्लेम उसमें 1,10,000 करोड़ से कम नहीं है। उड़ीसा का हाईएस्ट क्लेम है और वो पुराना धन हमारा 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा हम लूज कर रहे हैं इस बिल के कारण। और हर साल हम लोग लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं और आगे भी हमको 15,000 करोड़ से ज़्यादा जरूरत पड़ सकता है हमारे विकास की आवश्यकता के अनुरूप। उसमें हमारा श्रेय नहीं रहेगा। इसीलिए हम सब लोग मिलकर उसको लेके लंबा लड़ाई लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे और इकोनॉमिक ब्लॉकेट तक जाएगा और उड़ीसा बंद तक जाएगा। लेकिन डबल इंजन सरकार में डबल पैसा मिलेगा बोल रहे थे, तो आधा डबल इंजन सरकार को डबल मिलेगा। पहले तो ये सवाल का जवाब दें कि जो 1,10,000 करोड़ उड़ीसा को मिलने वाला था, वो पैसा गया कहाँ? क्यों माफ कर दिया गया? किसको माफ कर दिया गया? वो पैसा चोरी कैसे हो गया? वो पैसा का दिन दहाड़े इस बिल को लागू करके लूट कर दिया गया। वो पैसा पहले दे दें। वो पैसा अभी तक दिए भी नहीं। वो पुराना बकाया भी गया और नया हमारा जो आमदनी होना चाहिए था उसको भी लूट लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार लूट के अलावा कर क्या रहा है? इसको उड़ीसा का जनता विरोध कर रहा है, हम ऑल पार्टी विरोध कर रहे हैं। आपने कहा उड़ीसा बंद भी करेंगे। Which party were participated? What was decided? Today at Congress Bhavan in Bhubaneswar, the Indian National Congress, our party, Communist Party of India, Marxists, CPI, CPIM Liberation, All India Forward Bloc, NCP and Samajwadi Party met together mainly on the issue of MMDR bill under consideration of Honorable President. We appeal Honorable President, she belongs to the soil of Odisha, that this anti-people, anti-Odisha bill
Mineral Mines Development Regulatory Bill 2026 must be withdrawn. She should not give her consent. That is the first demand. Secondly, the ongoing protest and agitation throughout state is going on. That is on the issue of the textbook issue. Still we demand, and demand will continue, the Mass Education Minister Nityananda Gowd must resign. And all other issues also we have discussed. The India bloc parties, they have resolved unanimously on these two issues, including the misrule of double-engine BJP government. There will be a statewide campaign and protest in the coming days. If possible, there may be bomb call also. After 20th August, again we shall meet. Regarding this 1,000 package by Chief Minister for relief, we want to, for this flood relief, we want to clarify this position. Even before the previous government, there is no such package system under government. This is completely IWAS. We are recalling there is an act, NDRF, National Disaster Response Fund, 2005, during Manmohan Singh government, it was prepared. And our state enacted that rule in 2006. So after 20 years, the amount of compensation fixed in 2005 and rule framed by state government 2006, that has not been updated or amended, so that the compensation amount is very meager. And this compensation amount is being given from the National Disaster Response Fund, where our sharing is also there. So this is a style of government functioning, even the previous government, that Chief Minister package has been declared. There is no such Chief Minister package. We demand strongly, the act must be updated further, the guideline must be updated further, as per the today's living cost on paddy and other crops. The compensation amount must be increased, which is not happening. That issue also we shall take by the joint opposition parties. What will be your next operation? We shall meet again. Now there is unanimity on all common issues, on the misrule of BJP government, and on withdrawing the MMDR Bill or Oblique Act. And there will be a huge, massive movement across Odisha in mineral districts, mineral mine areas, and also other districts. And campaign will take up vigorously. We hope